इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि नोमैड और चीफ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यानी कि नोमैड फाइट नहीं करता बल्कि वो चीफ को सपोर्ट करता है उसकी ट्रेनिंग में। और उसी दौरान सडनली उसे माइग्रेन होता है और उसकी बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और उसी के साथ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। उस फ्लैशबैक में नोमैड के डैड को देखते हैं और शायद उनकी डेथ हो चुकी होती है। और उसके डैड के आसपास कुछ बच्चे होते हैं और उनमें से एक लड़का जिसका नाम साचियो होता है, वो कहता है कि तुम पापा से मिलने के लिए क्यों नहीं आए। और वो नोमैड को दोष देता है उसके डैड के डेथ के लिए। और हम अब प्रेजेंट में लौट आते हैं जहाँ की हम लोग उन गैंगस्टर को देखते हैं और उनके साथ वो उद्यमी लड़के भी होते हैं। और वो उन इमिग्रेंट्स को दुकान से सामान नहीं लेने देते। मतलब अगर सीधे तरीके से कहूँ तो वो उन इमिग्रेंट्स के लिए तरह तरह की मुसीबतें खड़ी कर रहे होते हैं। और चौंकने वाली बात यह होती है कि उनके साथ मियो भी होता है। पर चीफ सबको तसल्ली देता है कि बस ये तब तक की बात है जब तक कि वो बस ये मैच नहीं जीत जाता, फिर उन्हें ये सब नहीं सहना पड़ेगा। और वहाँ पर मार्था आ जाती है और वो चीफ को पूछती है कि नोमैड किधर है। और वो कहता है कि वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। वो कहता है कि उन पेन किलर्स को ले लेकर उसकी बॉडी की हालत बहुत ख़राब हो गई है और इसकी लत छोड़ना काफ़ी दर्दनाक होता है, पर उसे ये करना ही होगा। और हम जोई को देखते हैं और वो काफ़ी पेन में होता है। वैसे मैं बता दूं कि जोई और नोमैड दोनों सेम पर्सन है, तो मैं नाम जब चेंज करके बोलता हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जिसके बाद कि चीफ उसके लिए एक हर्बल टी बनाता है, उसे पीने के लिए देता है ताकि उसका पेन थोड़ा कम हो जाए। और उस दौरान चीफ उससे कुछ पूछता है कि तुम्हारा घर, उसका क्या हुआ। वो कहता है कि हाँ, मेरा एक घर था पर मैंने उसे उजाड़ दिया। चीफ कहता है कि मैं भी पहले यही सोचता था जब मेरे बेटे की डेथ हुई थी। हम लोग यहाँ पर अपना घर छोड़कर आए थे और मैं अपना ये घर किसी को छीनने नहीं दूंगा। जिसके बाद की सीन चेंज होता है और हम लोग वो मेगालॉक्स चैंपियनशिप दिखाई जाती है और वहाँ पर चीफ की फाइट होती है। और वहाँ पर मिस्टर हिकावा भी होता है और वो चीफ को कहता है कि मैं तुम्हारी हार का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। और वहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाता है। पर सैडली चीफ एक इमिग्रेंट होता है, इसीलिए वो लोग उसे चेयर नहीं बल्कि धिक्कार रहे होते हैं। और मैच में चीफ का कॉम्पिटिटर काफ़ी यंग होता है। और तुम्हें पता है कि यंग लोग क्या करते हैं? गैस करो। हाँ, बिल्कुल सही, जल्दबाजी। और वो चीफ को नॉक करने की कोशिश करता है, पर चीफ आखिरी राउंड तक टिकता है और बस 2 पंचेस में उसे ढेर कर देता है। और वो सेकेंड राउंड में एंटर कर जाता है। और जिसके बाद कि वो लोग घर आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि मार्था जोई को चीफ की बैक स्टोरी बता रही होती है। क्योंकि जोई ने उसे पूछा होता है कि ये गियर्स काफ़ी अच्छे हैं, क्या तुमने इन्हें बनाए थे। मार्था उसे बताती है कि जब चीफ उसकी फैमिली के साथ यहाँ पर आया था तब उसकी वाइफ की डेथ जर्नी में ही हो गई थी, मतलब कि यहाँ पहुँचने से पहले। और वो यहाँ पर अपने बेटे के साथ रहा करता था और उसके बेटे की एज उस वक्त मियो के बराबर थी। चीफ उसकी वाइफ की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता था और इसीलिए वो बिल्कुल तुम्हारी तरह उन पेन किलर्स के नशे में धुत होकर उन अंडरग्राउंड फाइट्स में लड़ा करता था। पर एक दिन जब उसका गियर टूट गया तब उसने हार मान ली और वो जी भर के रोया और अपने अंदर के वो सारे पेन को उसने रिलीज किया, जिससे कि वो अब तक भागता आ रहा था। और तब उसके बेटे ने उसके लिए वो गियर रिपेयर किया और साथ ही उसे अपग्रेड भी किया ताकि फाइट के दौरान चीफ को कम से कम चोट लग सके। उसकी बातें सुन के नोमैड को भी रियलाइज़ होता है कि वो भी यही कर रहा है जो कि चीफ ने अपने पास्ट में कर रहा था। और उसके सामने उसके डैड फिर से आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इतना पेन सहने की ज़रूरत नहीं है, इन ड्रग्स को ले लो। उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम जितने भी कोशिश कर लो, तुम इस बात से मुकर नहीं सकते कि तुम ही ने मेरी जान ली है, मतलब मेरी डेथ तुम्हारी वजह से हुई है। मेरी जगह पर तुम्हें मरना चाहिए था, कम से कम मैं उन बच्चों का ख्याल तो रखता जिन्हें तुमने छोड़ दिया। और नोमैड कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इससे उभर पाऊंगा या नहीं, पर बिना ट्राई किए तो पता नहीं चल सकता। इसलिए वो कहता है कि बस ये आखिरी बार हम एक साथ लड़ेंगे। और वो उसको उसका साथ देने के लिए कहता है। और सीन शिफ्ट होता है और हम लोग उस बॉक्सिंग रिंग को देखते हैं और चीफ की ये सेकंड फाइट होती है। और अपना नोमैड भी मस्त दाढ़ी वाड़ी शेव करके एकदम हैंडसम बन के आया होता है। दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर इस फाइट में चीफ थोड़ा सा लैग कर रहा होता है क्योंकि उसका अपोनेंट काफ़ी फुर्तीला होता है, क्योंकि यंग है ना। नोमैड उसे कहता है कि अगर तुम उसकी पंचिंग रेंज जो कि 10 सेंटीमीटर की होती है
अगर उसके ज़्यादा अंदर या बाहर होते हो तो उसका इम्पैक्ट आधा हो जाएगा और तुम उसके बाद अपनी एक्टिंग शुरू कर देना, जो कि तुमने मेरे साथ वाले मैच में किया था। और चीफ वैसा ही करता है, उसके जोन के अंदर चला जाता है जिससे कि उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है और उसके बाद वो अपनी ऑस्कर लेवल एक्टिंग शुरू कर देता है। पर उसके अपोनेंट के अटैक करते ही वो उसे एक राइट हुक से तमाम कर देता है और उसे जीतता हुआ देखकर हिकावा काफ़ी पिस ऑफ हो जाता है। और रात हो जाती है और उनके घर के पास वही हरामी बच्चे उन इमिग्रेंट्स को परेशान करने पहुंच जाते हैं। पर वो मियो उन्हें ये करने से नहीं रोकता और वो वहाँ पर बस खड़ा होकर उन्हें देखता रहता है और वो लोग एक जगह पर आग लगा देते हैं। और एक्चुअल में वो जिस जगह पर आग लगाते हैं वो चीफ का वैन होता है। और जैसे ही चीफ और नोमैड इसके बारे में पता चलता है, चीफ अपने आप को भिगा कर उस आग लगे हुए ट्रेलर में घुस जाता है और उसका क्या हुआ ये जानने से पहले ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।